अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, वीवो ने लॉन्च कर दिए हैं फाइनली पाकिस्तान में V15 Pro और V15। जी हाँ दोस्तों, V15 Pro अभी हमारे पास नहीं आया, फिलहाल आया है V15। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी बॉडी डायमेंशंस की, लुक की और स्पेसिफिकेशन की और प्राइस की, और बात करेंगे कि किस डेट को आपको पाकिस्तान की मार्केट में V15 और V15 Pro देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, वीवो ने अनाउंस किए थे वीवो 15 प्रो जो कि हायर एंड एमोलेड डिस्प्ले में है, और साथ ही इसका एक लोअर वेरिएंट लॉन्च कर रहा है वीवो V15। यहाँ दोस्तों जैसे लास्ट ईयर वीवो V11 को और V11 प्रो को सेम उसी तरह दो ही फ़ोन्स फ्लैगशिप में यहाँ पर लॉन्च किए हैं वीवो ने। हमारे पास आया है V15। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ फ़ोन होगा। रियर साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप, डुअल टोन LED लाइट और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आपको 6.53 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 90% का आपको स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो देखने को मिल जाएगा। 1080p की आपको रेजोल्यूशन, फुल HD प्लस वाला रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा इसके डिस्प्ले में। अब बेजल्स काफ़ी कम नजर आएंगे आपको इसके डिस्प्ले में। यहाँ जो सेल्फी कैमरा है वो रखा गया है पॉपअप सेल्फी कैमरा, जो कि है 32 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ्रंट साइड के आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, जो कि एक ट्रेंड सेटिंग होगा। मिड अपर रेंज के जो फ़ोन है, यहाँ पर वीवो ने काफ़ी हद तक बेहतर डिवाइस दे दी। यहाँ आपको पॉपअप कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। रियर साइड पर आपको डुअल पिक्सल वाला 12 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिलेगा। मेन यहाँ बहुत ज़्यादा रूमर्स ये थे कि V15 जो होगा, V15 Pro तो 48 मेगापिक्सल में है क्योंकि स्नैपड्रैगन 675 के साथ आता है, लेकिन V15 में यहाँ पर आपको 12 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल वाला आपको मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर अपर्चर की बात की जाए तो इसका अपर्चर है 1.8, और अगर बात करें यहाँ पर दूसरे सेंसर्स की तो आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगा जिसका अपर्चर 2.0 है, और यहाँ 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा जो कि पोर्ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आपको रियर साइड पर डुअल टोन LED लाइट देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड पर पॉपअप कैमरा में कोई भी फ्लैश लाइट नहीं है, लेकिन स्क्रीन लाइट काम करती है फ्लैश लाइट का। और अगर बात करें कैमरा ऐप की तो यहाँ आपको इसके अंदर रियर साइड पर आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी, 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगा। और जहाँ तक मुझे अभी बताया गया कि वीवो V15 में आगे कोई ऐसी अपडेट भी आएगी जिसके बाद इसके अंदर आपको 4K का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड पर आपको स्लो मोशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, किसी भी 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ओके जी, बात करें परफॉर्मेंस की तो आपको एंड्रॉयड पाए देखने को मिलता है 9.0, और यहाँ आपको फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 9.0 का देखने को मिलता है। आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है यहाँ पर 2.1 ऑक्टा कोर हीलियो P70। यहाँ अगर GPU की बात करें तो Mali G72 MP3 देखने को मिल जाता है, और अगर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.1 गीगाहर्ट्ज़ पर 4 कोर्स देखने को मिलती हैं Cortex A73 वाले, और 4 कोर्स आपको देखने को मिल जाती है 2.0 गीगाहर्ट्ज़ Cortex A53 पर। और यहाँ रैम और रोम की वेरिएंट की बात कर लें तो 6GB और 64GB आपको देखने को मिल जाएगा V15 में, और V15 Pro में 6GB और 128GB देखने को मिलेगा। यहाँ सिम स्लॉट की बात कर लें तो 2 सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड स्लॉट भी इंसर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कि आप डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर कार्ड यूज़ कर सकते हैं 512GB तक का। यहाँ अगर बैटरी की बात करें तो इस फोन के अंदर 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और यहाँ आपको वही V11 Pro वाला डुअल वोल्टेज चार्ज वाला आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं डिवाइस के ओवरव्यू की। तो रियर साइड पर प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ आपको ब्लू कलर और रेड कलर में पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। जो ब्लू कलर है उसके अंदर आपको कुछ लाइनिंग वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। एक ही बम में आपको तीनों कैमरास देखने को मिलते हैं। दरमियान में आपको देखने को मिल जाती है एक डुअल टोन LED लाइट, और साथ ही अगर आप नोटिस कर पाए तो बम थोड़ा सा ऊपर है इसका फ़ोन का कैमरा से, जिसको कवर करने के लिए आपको अनबॉक्स करते ही एक कवर साथ मिल जाता है। पॉपअप कैमरा की बात करें तो मोटराइज कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा कूल फील देता है। कैमरा रेजोल्यूशन काफ़ी बेटर है। ओवरऑल आप जब ये फ़ोन हमारे पास आएगा तो आपको कैमरा रिव्यू भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और अगर बात करें फ्रंट साइड की, और आपको फ्रंट साइड पर यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन यह स्पेसिफाइड नहीं किया गया वीवो की तरफ से यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास की सपोर्ट है कि नहीं। यहाँ जायरो सेंसर की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, लेकिन फिलहाल इस फोन के अंदर मुझे फेस अनलॉक का ऑप्शन नहीं मिला। वीवो ये कहता है कि अपडेट के साथ फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी देखने को मिल
मिल जाएगा V15 में। और अगर बात करें यहाँ पर एक साइड की, तो आपको यहाँ पर गूगल असिस्टेंस के लिए की दी गई है, जो कि काफ़ी बेहतर एक ऑप्शन मैं समझूंगा इस फ़ोन के अंदर। साथ ही आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी, दूसरी साइड पे वॉल्यूम रॉकर कीज़ देखने को मिल जाएंगी और आपको ऑन ऑफ की देखने को मिलेगी। और नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर थैंक्स गॉड आपको 3.5 mm का हैंड फ्री कनेक्टर देखने को मिलता है, एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, माइक देखने को मिल जाता है और साथ ही आपको 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको इस फ़ोन के अंदर डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। इवन इसके सॉफ्टवेयर के अंदर आपको डुअल टर्बो गेम मोड देखने को मिलता है, जो कि मैं एक प्लस पॉइंट समझूंगा। आजकल PUBG, एसफॉल्ट, नाइट्रो, इस तरह की गेम्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है और लोग ये कहते हैं कि यार अगर हम उस पर चिकन डिनर करते हैं तो हमारी बाकी ऐप्स को इतना लो ना करे, कोई भी सॉफ्टवेयर या स्लो ना करे या मेमोरी में से वॉश मत करे। तो ये गेम मोड काम करता है इसी चीज़ के ऊपर कि अगर आप काफ़ी ज़्यादा लंबी गेम खेलते हैं तो उस गेम को एक तो स्लो होने से बचाता है और दूसरा ये कि आपकी मेमोरी, जो रैम मेमोरी है, उसको यहाँ पर बैलेंस कर लेता है। सो ये थी V15 की स्पेसिफिकेशन। मुझे कूल लगा है, यहाँ डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है, बेजल लेस डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ मैं कहूँगा कि वीवो का ये मिड अपर रेंज का फ्यूचरिस्टिक एक फ़ोन है। आपको कैसा लगा V15 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर प्राइस देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको मैक्सिमम ये 15 मार्च तक पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और V15 जो है वो आपको 45 से 50 हज़ार रुपये की रेंज में देखने को मिलेगा, जो कि मैं बेहतर समझता हूँ। अगर इस प्रोसेसर को भी देखा जाए तो प्रोसेसर में भी जान है, कैमराज का ज़बरदस्त है, डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है। और V15 Pro का यहाँ बताया जा रहा है कि 65 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, रियर 48 मेगापिक्सल देखने को मिलेगा। सो V15 Pro भी जब हमारे चैनल पर आएगा तो आपको फ़ौरन अपडेट कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं अली अब्बास, मास टेक से पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।